आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे की यतीमी दूर करने और उसे खूबसूरत जिंदगी देने की चाह में एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने उसकी और उसके बेटे की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी। रात का समय था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। सर्दी अपने चरम पर थी और खेतों में ओस जमी हुई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। पगडंडी पर करीब 15-16 साल का एक लड़का सूरज आराम से गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। उसके होंठों पर उस फिल्म का गीत था जो वो अभी अभी देख कर लौटा था। सूरज एक विधवा माँ का इकलौता बेटा था। वो एक कारखाने में मजदूरी करता था। माँ से इजाज़त लेकर वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता था। वो VCR का ज़माना था। उसकी उम्र के लड़के आपस में पैसे इकट्ठा करते और साथ बैठकर फिल्म देखते थे। यही उनका मनोरंजन था। सूरज की माँ भी जानती थी कि उसका बेटा अपनी ताकत से बढ़कर मेहनत करता है, इसलिए वो भी कभी कभी उसे फिल्म देखने की इजाज़त दे देती थी। उस रात भी सूरज अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। घर में दाखिल होने के लिए सूरज ने पिछवाड़े से जाने का सोचा ताकि उसकी माँ की नींद खराब न हो। बेचारी दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी। अब उसके आराम करने का समय था। यही सोचकर सूरज ने पिछली दीवार फांदकर घर में अंदर जाने का फैसला किया। चांदनी इतनी तेज थी कि दूर से भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो घर के करीब पहुंच चुका था। जैसे ही वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूदने की सोच रहा था तभी उसे दिखाई दिया कि घर के अंदर से कोई आदमी दीवार पर चढ़ा और बाहर की तरफ कूद गया। कूदने वाले ने सूरज को नहीं देखा था और ना ही सूरज उसका चेहरा देख पाया। वो आदमी एक शॉल में लिपटा हुआ था। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, कहीं ये कोई चोर तो नहीं, उसने मन ही मन सोचा। डर के मारे उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। शॉल में लिपटा वो आदमी तेजी से उससे दूर होता जा रहा था। सूरज ने हिम्मत करके घर के अंदर छलांग लगा दी, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने देखा कि उसकी माँ भी उसी दीवार के पास खड़ी थी। माँ घबराई हुई थी और उससे नजरें चुरा रही थी। सूरज बस अपनी माँ को देखे जा रहा था। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था कि वो सामने हो रही बात को समझ न सके। वो सब कुछ समझ रहा था। उसके शरीर का सारा खून जैसे आंखों में उतर आया था। माँ ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए आंगन की तरफ बढ़ गया। सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन सूरज के भीतर गुस्से और दर्द की आग जल रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि वो आदमी कोई चोर नहीं था। चोर कभी इस तरह नहीं आता। उसे तो खुद घर में बुलाया गया था। माँ का उससे नजरें चुराना और उसका घबराया हुआ चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि माँ ने आगे बढ़कर उसके माथे को नहीं चूमा था और ना ही उससे प्यार से कोई बात की थी। सूरज की नज़र बरामदे में रखी चारपाई के पास पड़ी। वहाँ खाने के बर्तन रखे थे, 2 गिलास और 2 प्लेटें। साफ बता रही थी कि अभी कुछ देर पहले वहाँ 2 लोग खाना खा चुके थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद सूरज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बेचैनी से आंगन में चक्कर काटने लगा। माँ कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर सर झुकाए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज माँ ने ये भी नहीं कहा था, बेटा इतनी ठंड में क्यों खड़ा है, बीमार पड़ जाएगा। सूरज फिर से पिछली दीवार की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नज़र दीवार के पास पड़ी एक ऐसी चीज पर गई। वो झुककर उसे उठाने लगा। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, दुख, हैरानी और सदमे ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बार बार खोल और बंद कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बार बार अपने कुर्ते के दामन से उन्हें पहुंच रहा था। उसका पूरा अस्तित्व जैसे आग बन चुका था।
उसने नजर उठाकर आसमान में चमकते चांद को देखा और मन ही मन बोला, तेरी इस चांदनी ने आज मेरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया, मेरी रूह को जख्मी कर दिया। अब उसकी निगाहें माँ के कमरे की तरफ थी। उसके मन में दर्द भरे विचार उठ रहे थे। वो सोच रहा था, काश माँ तुम भी पिताजी के साथ चली गई होती, या फिर मैं भी उनके साथ ही इस दुनिया से चला गया होता। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए रो रहा था। उधर कच्चे कमरे में चारपाई पर लेटी राधा सब कुछ समझ रही थी। वो खुद की नज़रों में तो बहुत पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन आज वो अपने बेटे की नज़रों से भी गिर गई थी। उस पल उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने ही बच्चे के सम्मान से गिर जाना कितना दर्द देता है। सच ही कहा गया है कि बुराई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। राधा का दामन तो बहुत पहले दागदार हो चुका था। उसका जमीर भी उसे बार बार धिक्कारता था, लेकिन वो हर बार अपने मन की आवाज़ को दबा देती थी। अब वो समझ चुकी थी कि सूरज सब कुछ जान गया है। बेटे की आंखों में उसने बेबसी, दर्द, गुस्सा और नफरत की चिंगारियां साफ देख ली थी। उन नज़रों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। चारपाई पर लेटी हुई राधा अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचने लगी। वो खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। एक समय था जब राधा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी। जब वो शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता भी हर माँ बाप की तरह उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। गांव में कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन राधा ने हमेशा अपने माता पिता की पसंद को ही सबसे ऊपर रखा। आखिरकार उसकी शादी मोहन नाम के एक सीधे सादे और मेहनती युवक से कर दी गई, लेकिन किस्मत को शायद उनका साथ ज़्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था। शादी के कुछ साल बाद ही मोहन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने पीछे वो राधा और उसके छोटे से बेटे सूरज को छोड़ गया। पति की मौत के बाद राधा की दुनिया उजड़ गई और उसके पिता की चिंताएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। राधा की जवानी और खूबसूरती ने उसके पिता की चिंताएं बढ़ा दी थी। उन्हें लगता था कि एक जवान विधवा का छोटे बेटे के साथ अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए वे राधा और सूरज को अपने घर ले आए। राधा दिन रात मेहनत करती थी। वो अपने भाई और भाभी के घर के सारे काम करती, फिर खेतों में जाकर अपने पिता और भाई का हाथ बटाती। शाम को थकी हारी घर लौटती और बाकी काम निपटाने में लग जाती। काम की भागदौड़ में उसे अपने बेटे सूरज के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। उसने खाना खाया या नहीं, वो ठीक है या नहीं, ये जानने की भी उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। पहले पिता का साया सूरज के सर से उठ चुका था, अब माँ भी उससे दूर होती जा रही थी, लेकिन राधा मजबूर थी। उधर उसकी भाभी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वह अक्सर ताने मारती, हम कोई अमीर लोग तो है नहीं कि एक और बोझ उठाएं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलता है। भाभी की ऐसी बातें राधा के दिल को चीर कर रख देती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेती थी। इसी दौरान राधा के लिए एक रिश्ता आया। वो एक संपन्न किसान था जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन राधा के भाई भाभी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। भाभी अच्छी तरह जानती थी कि अगर राधा की शादी हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारियां और काम उसके सर पर आ जाएंगे, इसलिए उसने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों बाबूजी, क्या राधा की 2 वक्त की रोटी हम पर इतनी भारी पड़ रही है? भाभी ताने मारते हुए बोली। और लोग क्या कहेंगे, अपनी बेटी का दूसरा घर भी नहीं बसा सके। भाभी की बातों के आगे आखिर वो रिश्ता ठुकरा दिया गया, लेकिन राधा के पिता उसकी तकलीफें देखकर परेशान रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उसके विवाह की बात फिर से शुरू हुई। एक और रिश्ता आया, लेकिन सामने वालों ने शर्त रख दी कि अगर राधा अपने बेटे सूरज को छोड़कर उनके घर आना चाहे तभी ये रिश्ता हो सकता है। ये सुनकर राधा तड़प उठी। उसने तुरंत अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसे मुझे अपनाना होगा उसे मेरे बेटे को भी अपनाना होगा, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के सहारे गुजार लूंगी। पिता की बढ़ती चिंता देखकर राधा ने अपने मामा के दोस्त के बेटे शेखर को संदेश भिजवाया। राधा की शादी से पहले शेखर अक्सर मामा के लड़के के साथ बुआ के घर आ जाया करता था। वो राधा को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन राधा के पिता को उसका बार बार घर आना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से राधा अपने पिता की इजाज़त लेकर दूसरे गांव में अपने मामा के घर चली गई। शेखर अब तक अविवाहित था।
सच तो ये था कि राधा के अलावा उसे कोई दूसरी लड़की कभी पसंद ही नहीं आई थी। जब दोनों की मुलाकात हुई तो शेखर ने पूछा, राधा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, घर वाले मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं। भाई और भाभी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद तुमने मेरी वजह से आज तक शादी नहीं की। अगर भगवान को हमारा मिलना मंजूर हो तो तुम अपने माता पिता को मेरे बाबूजी के पास भेज दो। शेखर कुछ पल चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोला, राधा, ये सच है कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता था और शायद आज भी करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। अपनी इच्छा होने के बावजूद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शेखर ने आगे कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी बना सकूं जो पहले किसी और की पत्नी रह चुकी हो। कुछ पल रुककर वो फिर बोला, हाँ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे और सूरज के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े मुझे अपने पास पाओगी। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर शेखर वहां से चला गया और राधा उसे जाते हुए देखती रह गई। शेखर अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। राधा और उसके बेटे सूरज की जिंदगी फिर उसी पुराने रास्ते पर चलने लगी। समय बीतता गया। एक दिन राधा के पिता भी अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से चले गए। अब राधा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पिता के जाने के बाद भाभी को राधा का इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आए दिन उसके भाई से झगड़ा करती और कहती, इसे इसके अपने घर क्यों नहीं भेज देते? अब इसे किस बात का डर है? कब तक ये यहाँ रहेगी? धीरे धीरे भाभी का व्यवहार और भी कठोर होता गया, यहाँ तक कि जिस राधा से घर के सारे काम करवाए जाते थे अब वही उसे बोझ लगने लगी। एक दिन भाभी ने अपने पति से साफ कह दिया, सुनते हो, अब फैसला कर लो, या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। इतना कहकर वो बच्चों का हाथ पकड़कर मायके जाने की धमकी देने लगी। भाभी की इस बात का असर हुआ और आखिरकार राधा को वो घर छोड़ना पड़ा। उसने अपना थोड़ा सा सामान जो एक पुराने लोहे के ट्रंक में रखा था उठाया और अपने बेटे सूरज के साथ अपने पुराने घर लौट आई। कई वर्षों बाद उसने अपने घर में कदम रखा था। घर भले ही पुराना हो चुका था, लेकिन वहां आकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कभी जो आंगन उसे बहुत बड़ा लगता था अब समय के साथ छोटा सा दिखाई देने लगा था। अपनी और अपने बेटे की रोजी रोटी चलाने के लिए राधा ने कस्बे के कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो एक बड़ा कस्बा था जहां मेहनत करने वालों को किसी न किसी तरह काम मिल ही जाता था। कई बार मालिकों के घरों से खाने पीने और कपड़ों का भी इंतजाम हो जाता था। सूरज को भी एक कारखाने में मजदूरी का काम मिल गया। धीरे धीरे माँ बेटे की जिंदगी में थोड़ा सुकून आने लगा, लेकिन भूख चाहे पेट की हो या इच्छाओं की, इंसान को कभी कभी ऐसे रास्ते की ओर ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। बुरे विचार हमेशा इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले वे उसे आसान रास्तों का लालच देते हैं और फिर धीरे धीरे गलत राह पर धकेल देते हैं। कई रातें ऐसी होती थी जब राधा भूखे पेट चारपाई पर लेटी रहती। खाली पेट भला आसानी से नींद कहाँ आती है। वो घंटों जागती रहती और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो सोचती थी कि आखिर कब तक वो ये सब सहन करेगी। उसे लगता था कि परिस्थितियों ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। भाई और भाभी के व्यवहार ने भी उसके मन को गहरे घाव दिए थे। यही तो इंसान की असली परीक्षा होती है। मुश्किल समय में इंसान को सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन अक्सर लोग अपने सबसे कमजोर पलों में हार जाते हैं और वही गलती उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। राधा भी आखिर इस कठिन परीक्षा में हार गई। उसने धैर्य और संतोष का दामन छोड़ दिया था। गरीबी, अकेलापन और मजबूरियों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं था। जिस घर में वो काम करने जाती थी उस घर का मालिक उस पर मोहित हो गया। बदले में राधा को अपनी मर्यादा की कीमत चुकानी पड़ी। वो अपने और अपने बेटे के लिए उन सुख सुविधाओं का इंतजाम करने लगी जिनके लिए वे बरसों से तरस रहे थे। शुरू में उसे अपने किए पर पछतावा होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया
और हर बार अपनी गलती को नज़रअंदाज कर देती। जब भी सूरज अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता, राधा उस आदमी को घर बुला लेती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सूरज फिल्म देखने गया हुआ था और राधा ने उसे आने का संदेश भेज दिया था। सूरज हमेशा घर के मुख्य दरवाजे से आता था, जबकि वो आदमी खेतों की तरफ से पिछली दीवार फांद कर घर में आता था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। सूरज ने सोचा कि इतनी ठंड में माँ उसके लिए दरवाज़ा खोलने बाहर आएगी, इसलिए वो पिछली दीवार से ही घर में घुस जाएगा। और यही वो समय था जब वो आदमी दीवार फांद कर बाहर निकल रहा था। उधर राधा अपने किए पर सोच रही थी। उसे अपने अपराध का एहसास तो था, लेकिन वो अपने जीवन की उन परिस्थितियों और अपनों के व्यवहार को भी अपनी इस गिरावट का जिम्मेदार मान रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। सुबह होने वाली थी। घंटियों की वो आवाज़ सुनकर सूरज और भी बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा और पूरी दुनिया उसके दर्द को पढ़ लेगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोई उसे देखकर हंसेगा। आज उसे सब कुछ अजीब और बोझिल लग रहा था। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। उसने एक बार अपनी माँ के बंद कमरे की तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि कमरे की टूटी हुई खिड़की से उसकी माँ उसे देख रही थी। अपने किए पर पछताती राधा का दिल दर्द से भर उठा था। अपने बेटे की हालत देखकर वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। ठंडी सुबह और खुले आसमान के नीचे उसका लाडला बेटा आंगन में बेचैनी से चक्कर काटता रहा था। कई बार वो बाहर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन हर बार उसके कदम वापस लौट आए। उसमें अपने बेटे का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो चारपाई पर लेटी लेटी धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। उधर सूरज भी भारी कदमों से चल रहा था। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। वो सबसे नजरें चुराकर बस वहां से दूर निकल जाना चाहता था। सूरज के कदम खेतों की तरफ बढ़ गए। वो एक पगडंडी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अपनी चादर के नीचे से वो चीज निकाली जो उसे रात घर की पिछली दीवार के पास मिली थी। उसे देखते ही उसके अंदर का दर्द और गुस्सा फिर जाग उठा। उसने उस चीज को अपने पैरों तले रोंदना शुरू कर दिया और बुदबुदाया, तुमने मेरी इज्जत को कुचला है, अब मैं तुम्हारी इज्जत मिटा कर रहूंगा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और उस चीज को फिर से चादर में छिपा लिया। अब खेतों में भी लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिन काफी निकल आया था। सूरज भारी कदमों से अपने काम की जगह यानी कारखाने की ओर चल पड़ा। वो समय से पहले ही कारखाना पहुंच गया था। वहां केवल वही मजदूर थे जो भट्टियों में आग जलाने का काम करते थे, ताकि बाद में आने वाले मजदूर अपना काम शुरू कर सके। सूरज एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके हम उम्र साथी उसके पास आए। रोज की तरह वे उससे हंसी मजाक करने लगे, लेकिन सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वे भी अपने अपने काम में लग गए। सूरज सर झुकाए वहीं बैठा रहा। उसके दिल में दर्द का तूफान उठा हुआ था। आंसू बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उसे तोड़ रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी कारखाने का मालिक अंदर आया। वो रोज की तरह काम का जायजा लेने लगा। किसी को समझा रहा था, किसी को काम के निर्देश दे रहा था। तभी कारखाने की मालिक की नज़र सूरज पर भी पड़ी। क्या बात है बेटा, आज काम नहीं कर रहा? तबीयत तो ठीक है ना? मालिक उसके सर पर खड़ा होकर बोला, लेकिन सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और भट्टी की आग तेज करने के लिए उसमें भूसा डालने लगा। कुछ देर बाद मालिक ने धूप में अपनी कुर्सी मंगवाई और अखबार पढ़ने लगा। तभी उसका एक दोस्त भी वहां आ गया। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे और बीच बीच में हंस भी रहे थे। वे सूरज से काफी दूर बैठे थे, लेकिन सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसी का मजाक उड़ा रहे हों। उसे लगने लगा कि शायद उन्हें उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सोचकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। मजदूर अपना काम खत्म करके एक एक करके जाने लगे। कुछ ही देर में कारखाना लगभग खाली हो गया। अब सूरज वहां लगभग अकेला रह गया था। उसका मन घर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। तभी मालिक का दोस्त चौधरी आलोक मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटा, क्या आज चाय नहीं पिलाएगा? जब तक तेरे हाथ की चाय ना पी लूं मजा ही नहीं आता। चल एक प्याली चाय बना दे। सूरज बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। मजदूरों के लिए एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था जहां चाय और नाश्ता तैयार किया जाता था।
वो उसी तरफ बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी और ठंड फिर से बढ़ने लगी थी। चाय भी तैयार हो चुकी थी। सूरज चाय लेकर चौधरी आलोक के पास पहुंचा और कप उसके सामने रख दिया। चौधरी ने अपने पास रखा फलों का थैला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये फल घर ले जाना अपने। सूरज ने एक नज़र फलों पर डाली और दूसरी चौधरी की तरफ। उसके मन में दर्द और गुस्सा फिर उभर आया। उसे लगा जैसे उसकी माँ की इज्जत की कीमत कुछ फलों और पैसों से लगाई जा रही है। कुछ ही देर बाद चौधरी का चेहरा बदलने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और घबरा कर बोला, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन सूरज वहीं खड़ा रहा। चौधरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसकी नज़रें बार बार सूरज पर टिक रही थी। सूरज का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने चौधरी की तरफ देखकर कहा, आज इस बुराई का अंत हो गया। चौधरी साहब, दूसरों की मजबूरी और इज्जत से खेलने वालों को भी एक दिन अपने कर्मों का फल मिलता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। उसके कदम सीधे अपने एक दोस्त के घर की तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुंचकर उसने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर उसका दोस्त हैरान रह गया। फिर बोला, सूरज तुमने जो भी किया अच्छा किया। चौधरी आलोक के साथ तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। बोल, मेरे लायक कोई काम हो तो बता, उसे ठिकाने लगाना है। सूरज धीरे से बोला। चौधरी आलोक के अचानक गायब होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। कोई कहता वो कहीं चला गया है तो कोई कहता उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन सच क्या था ये किसी को पता नहीं था। जांच का दायरा बढ़ गया और आखिरकार पुलिस सूरज तक पहुंच ही गई। ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ी। टूट चुके सूरज ने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया। उस रात भी आसमान में चांदनी फैली हुई थी। पुलिस को साथ लेकर सूरज उस जगह पहुंचा जहां उसने चौधरी की लाश छुपाई थी। कुछ ही देर में खेतों में हंगामा मच गया। धान के खेत में पानी के बीच से चौधरी की लाश बरामद कर ली गई। एक सिपाही सूरज को डांटता हुआ पुलिस वैन की तरफ ले गया। अब जेल की सलाखें ही उसका भविष्य बनने वाली थी। एक पल के गुस्से और बदले की आग ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जिस दर्द और अपमान ने उसे अंदर से तोड़ा था, उसी ने उससे ऐसा कदम उठवा दिया जिसका अंजाम केवल बर्बादी था। अक्सर जीवन में ऐसे कठिन पल आते हैं जब इंसान सही और गलत के बीच खड़ा होता है। कुछ लोग धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, जबकि कुछ लोग गुस्से और निराशा में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहता है। सूरज भी उन लोगों में से एक बन गया था जिसने अपने दुख और क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया और उसी पल एक फैसले ने उससे उसका भविष्य छीन लिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की कठिन परीक्षाओं में भी अपने संस्कारों और सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे गलत रास्ते की ओर नहीं बढ़ते। वे जानते हैं कि इस दुनिया की सुख सुविधाएं और लालच कुछ समय के लिए ही होते हैं। इसलिए वे अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने आत्मसम्मान को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि उन्होंने कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे लोग धैर्य रखते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। वे दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए आसान और लाभदायक क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा दुख और बर्बादी में होता है। जबकि सच्चाई, धैर्य और अच्छे संस्कारों का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान और सच्ची खुशी देता है। क्यों दोस्तों, तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।